हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। तेरा वादा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अली सारा के लिए फाखिर को जाकर धमकाता है। अगर तुमने घर आकर सच ना बोला तो मैं तुम्हारी शीजा के घर जाकर इसके माँ बाप के सामने इसे सबकी नजरों से गिराऊंगा। जो झूठे इल्जाम तुमने सारा पर लगाए मैं उसी तरह शीजा पर लगाऊंगा। यहाँ पर फाखिर डर जाता है और घर आकर अपनी गलती को कबूल करता है। अली की माँ फाखिर के मुंह से ये सब सुनकर हैरान भी है और सवाल भी करती हैं, इतने दिनों बाद तुम्हें याद आया? कहीं तुम्हें अली ने तो मजबूर नहीं किया ये सब कहने के लिए? अब फाखिर जो अली की धमकी से खौफजदा था इसलिए साफ मुकर जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, अली ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मुझे खुद शर्मिंदगी हुई कि मैंने सारा भाभी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। सारा की बेगुनाही सामने आने के बावजूद भी अली की माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी नज़र में सारा बुरी बहू है तो है, अब वो सोने की बन के भी आ जाए तो इन्हें अच्छी नहीं लगने वाली। इधर आप देखेंगे कि अली के इस कारनामे के बाद सारा सच में इसे माफ़ कर देती है, जिसके बाद अली इसे अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है, इसके लिए एहतमाम करता है, मोहब्बत से इसका हाथ थाम कर इसे कहता है, मैं जानता हूँ कि बहुत जज्बाती हूँ लेकिन तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी नाराज़गी और दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सारा भी इसकी मोहब्बत को पाकर बहुत खुश है, इसके सरप्राइज़ पर बहुत खुश। अब यहाँ दोनों एक साथ अच्छा टाइम गुजार रहे हैं और वहीं अली की माँ को गुस्सा आता है और वो शहीर पर नाराज़ होती है। मैंने तुम्हें कहा था कि ऑफिस में अली को इतना मसरूफ़ कर दो कि इसके पास अपनी बीवी के लिए टाइम ना हो। अब इतना टाइम इसके पास कहाँ से आ गया कि वो सारा को लेकर बाहर चला गया। यहाँ शहीर अपनी माँ को ठंडा करने की कोशिश करता है कि अली कोई छोटा बच्चा नहीं है मामा, जिसे मैं रोक लूँगा और वो रुक जाएगा, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे से ऐसा ना हो। वो नगीन के सामने अपने खदशात का इजहार करती हैं कि सारा ने अली को हमसे दूर कर दिया है, मुझे डर लग रहा है कहीं वो इसे लेकर अलग ना हो जाए। और नगीन ने भी तो इनके जहन में ये वहम बिठा दिया है कि सारा जैसी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। हालांकि इतना बड़ा हादसा हो गया इसके साथ, लेकिन फिर भी इसको समझ नहीं आई कि किसी का बुरा करोगे तो अपने साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। बहरहाल दूसरी तरफ मारिया बहुत ज़्यादा हवाओं में उड़ रही है, अभी तो इसके साथ सब कुछ ठीक है। फैसल ने भी इसकी बात पर आसानी से यकीन कर लिया और तो और इसकी और सैम की लड़ाई होती है फैसल की गैर मौजूदगी में। मारिया सैम को शहीर का नाम लेकर चिढ़ाती है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है, बार बार शहीर का नाम लेकर मुझे टीज करना चाहती हो? जिस पर मारिया चिल्लाती है, मेरा शोहर आपकी वजह से परेशान है, जिंदगी हराम करके रख दिया आपने। वो चिल्लाती है तो सैम भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती, वो एक जोरदार थप्पड़ मारिया के मुंह पर मार देती है और एन इसी वक्त फैसल वहां आ जाता है। मारिया को थप्पड़ पड़ता तो इसने देख लिया और इसे यकीन हो गया कि सैम इसकी बीवी के साथ इसकी पीठ पीछे ऐसा सलूक कर रही हैं। वो मारिया को अपने साथ लगाता और सैम पर चिल्लाता है, बस बहुत हो गया, मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी पर हाथ उठा रही हैं और इसे ही गलत कह रही हैं, बस कर देंगे पागलपन। एक थप्पड़ खाकर फैसल की हमदर्दी मारिया को मिल गई, इसे और क्या चाहिए। भाई के दिल में जो बहन के लिए मोहब्बत भरी थी इसमें पहली दरार पड़ चुकी है और अब मारिया को मनाने के लिए, इसे चुप करवाने के लिए फैसल इसकी मिन्नतें कर रहा है। तुम बताओ मुझे क्या चाहती हो? और मौके का फायदा उठाते हुए मारिया फैसल से कहती है, मुझे अलग घर चाहिए, मैं सैम के साथ अब नहीं रह सकती। आपने देखा कैसे इन्होंने मुझे मारा, मैं तो उनसे कुछ कहा भी नहीं था। कल को अगर वो अपने डिप्रेशन और पागलपन में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी तो मैं क्या करूंगी?